ये गर्मी की शिद्दत की वजह से सारे लोग बाहर निकले हुए हैं और मच्छरों की बहुतायत है और मच्छरों के लिए यहाँ पे कोई स्प्रे नहीं और इतने इतने बड़े मच्छर हैं, इतने इतने मोटे मच्छर हैं। जब लाइट होती है तो फिर तो चले निज़ाम चल जाता है, जब लाइट नहीं होती ख़ास तौर पे रात को जो मच्छर ऑपरेशन करते हैं बंदों का, वो तो देखने के काबिल होता है। यार इधर मच्छर का कोई इंतज़ाम नहीं है, इधर बहुत मच्छर है। इधर हमारा साथ एक डेरा है मजो वाला, उसमें भाई इतना गन बढ़े हुए है। सुबह से 12 बजे 2 बजे तक बिजली नहीं होती है, पानी का भी तकलीफ होता है और बच्चों को कोई स्प्रे नहीं किए। इधर आते बस वो लेक्चर करते, वो बस स्प्रे नहीं करते। अभी तक कोई नहीं आया अभी तक। अस्सलाम वालेकुम, टेक्सला की आवाज़ के साथ अतीकुर रहमान हाज़िर खिदमत हूँ। गर्मी की बढ़ती हुई शिद्दत की वजह से लोड शेडिंग और बिजली का बार बार जाना, चलें ये तो एक बिजली का जानवन मसला है। कल वापटा के ऑफिसर्स ने वीडियो पैगाम में क्लियर कर दिया था कि कुछ दिनों बिजली का मसला रहेगा, हम नए फीडर नस्ब कर रहे हैं। लेकिन गर्मी की शिद्दत में अचानक इजाफा होने के बायस यकदम मक्खियों और मच्छरों की बहुतायत में इजाफा हो चुका है और अहले मोहल्ला जो है वो घरों में बंद होकर रहने की बजाय गलियों में निकल आए हैं। इस वक्त मैं एक मोहल्ला कश्मीर कॉलोनी में जमा हूँ और यहाँ पे इस कदर गंद, मक्खियाँ और इतने मच्छर हैं तो ये लोग बेचारे परेशान हैं। इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि ये क्या मसला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अजी साहब, क्यों सारे बाहर निकले हुए हैं इतनी गर्मी में, घरों से बच्चे, बूढ़े, जवान? बस गर्म बाहर तो इसलिए निकला है कि बिजली का बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है। सारा दिन तकरीबन सुबह से 12 बजे 2 बजे तक बिजली नहीं होती है, पानी का भी तकलीफ़ होता है और बच्चों को भी तकलीफ़ है। बक़िया बात है कि बल्दिया वाला इधर बहुत गंद बना हुआ है, बल्दिया वाला भी नहीं आता है। मच्छरों का भी बहुत तकलीफ़ है, इधर कोई इंतज़ाम होना चाहिए मच्छरों का भी। तो बाकी ये गलियों में भी लोग ऐसा है कि गली भी हमारा ठीक नहीं है, गलियों में खुदाई हुआ है उसका भी इंतज़ाम नहीं है वो वापस बंद करने का। लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। अब देख लें जी कि अहले मोहल्ला का ये कहना है यार इधर मच्छर का कोई इंतज़ाम नहीं है, इधर बहुत मच्छर है। इधर हमारा साथ एक डेरा है मजो वाला, उसमें भाई इतना गन बढ़े हुए है, मच्छर है, छोटा बच्चों को बहुत तकलीफ है भाई, रात को बहुत ज़्यादा मच्छर है। इधर हमारा मालिक माज वाले डेरे का क्या किस्सा है? हमारे साथ हमारे घर में भी इतने इतने बड़े मच्छर है, हमारे पास तो कोई इसकी वजह से भाई हमको पहले इतनी तकलीफ नहीं थी, मच वजह से हमारे को बहुत तकलीफ है। इधर सारा मच्छर और मकई इधर बहुत ज़्यादा है, माले वालों को बहुत बच्चों को तकलीफ है भाई, घर में परेशानी है। तो मज वाले भी ना हो तो फिर दूध के तरह से आएगा मेरे भाई? नहीं आए थे मगर सेठ पे इधर ये सारा माल है भाई, इधर दूध इसकी वजह से मच्छर बहुत ज़्यादा है ना। तो फिर किसका काम है स्प्रे करना? स्प्रे करना बल्दिया वाला का काम है ना भाई, हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं भाई इधर आ जाओ और स्प्रे करे। हम भी बल्दिया वाला से दरख्वास्त करते हैं, इधर गन का थोड़ा मसला होता है, बल्दिया वाला आता नहीं है, गन नहीं उठाता है। एक तो मच्छर का है, मच्छर का बहुत गंद बने हुए हैं, मच्छर बहुत है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं उनको तकलीफ है, लोड शेडिंग का भी मसला है। अच्छा, लोड शेडिंग का जो मसला है ना वो तो वापटा वालों ने बता दिया है कि वो मसला कुछ दिनों तक क्लियर हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक बात है मच्छरों की, तो मच्छरों के हवाले से बल्दिया वालों का काम है। आप ये बताएंगे कि बल्दिया वालों ने कोई मच्छरों के लिए स्प्रे वगैरह किया? कोई स्प्रे नहीं किए। इधर आते बस वो लेक्चर करते, वो बस स्प्रे नहीं करते। अभी तक कोई नहीं आया अभी तक। या कोई महकमा हेल्थ वालों का कोई आया हो, कोई डॉक्टर या कोई विजिट किया? कोई भी नहीं आया अभी तक, इससे कोई गौर नहीं किया किसी ने भी। तो ये ज़रा कैमरे में दिखाएं जी, ये सारे महल्ले के लोग बेचारे, बच्चे, बूढ़े, जवान सब जमा है, ये ज़रा कैमरे में सबको दिखाएं जी। ये सारे लोग ज़रा कैमरे में देखें, ये अहले मोहल्ला है। ये गर्मी की शिद्दत की वजह से सारे लोग बाहर निकले हुए हैं और मच्छरों की बहुतायत है और मच्छरों के लिए यहाँ पे कोई स्प्रे नहीं और इतने इतने बड़े मच्छर हैं, इतने इतने मोटे मच्छर हैं। जब लाइट होती है तो फिर तो चले निज़ाम चल जाता है, जब लाइट नहीं होती ख़ास तौर पे रात को जो मच्छर ऑपरेशन करते हैं बंदों का, वो तो देखने के काबिल होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप बताएं जी। जी कारी साहब, इधर मच्छर तो है बल्कि ये साथ में डेरे, इधर तो बहुत। हम बल्दिया वाले से गुजारिश करते इधर आके हालात देखो तो फिर फैसला करो। क्या हालात है इधर? बहुत मच्छर है ना कारी साहब, गोबर है, मच्छर है। हम सब पहले भी इकट्ठा हुए पर कोई दोस्त में साथ खड़ा नहीं है। हमारे वाले साहब भी सब लोगों को इकट्ठा करते थे, वो भी अभी चले गए। अभी हम दरख्वास्त बल्दिया वाले से करते आर के नोटिस ले। तो आप बल्दिया वालों से दरख्वास्त करें ताकि वो आके स्प्रे वगैरह करें और मच्छरों से जान छुड़वाई जा सके। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा व्लॉग, एक छोटा सा अवामी मसले की तरफ। तो अरबाब इख्तियार से गुजारिश है,
महकमा हेल्थ वाले हों या महकमा बल्दिया वाले, उनको चाहिए कि आवाम पे तरस करते हुए, आवाम पे रहम करते हुए, जो आवाम के खून पसीने की कमाई से टैक्स लेते हैं, तो उस टैक्स की एवज़ ये मच्छरों के ख़ात्मे के लिए काम अज़ काम कुछ करें। सिर्फ डेंगू मच्छरों के इश्तिहार और डेंगू मच्छरों के ऐलानात से कुछ नहीं होगा। हुकूमत को चाहिए कि वो इज्तिमाई तौर पर सब्र का एहतमाम कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।